डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा स्पोर्ट्स की फील्ड में भी भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि भारत के युवाओं को अभी से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुट जाना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक की उम्र के उन खिलाड़ियों की पहचान अभी से कर ली जानी चाहिए जो 2036 से ओलंपिक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में बोल रहे थे। इस प्रोग्राम में देश भर से कई खिलाड़ी और कोच जुड़े। सभी शहरों से जेनजी वर्चुअली जुड़े। ओलंपिक की मेडल टैली में भारत कई देशों से पीछे है और मोदी ने इसकी वजह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में होने वाले आधे से ज्यादा गेम्स में भारत के खिलाड़ी पार्टिसिपेट ही नहीं करते। 2012 ओलंपिक्स में भारत ने सिर्फ 13 गेम्स में हिस्सा लिया। 20 गेम्स में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया और यह बड़े दुख की बात है। मोदी ने कहा कि देश के युवा के पास कैपेसिटी है, मेडल जीतने का जज्बा है। अगर इन खेलों में भी हम शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मेडल्स बढ़ जाएंगे। मोदी ने युवाओं से कहा उन्हें समझना पड़ेगा कि आज स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड जरूरी है। देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवी से जुड़े। जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं, जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए। नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि भारत का नाम मेडल्स की टैली में इसलिए नीचे रहता है कि हम गिने चुने गेम्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे ज्यादातर मेडल्स रेसलिंग और बॉक्सिंग जैसे 2-4 गेम से ही आते हैं। अगर हम बाकी गेम्स के लिए प्लेयर्स को तैयार करें तो मेडल जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और मोदी की बात भी सही है कि इसे हासिल करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर स्पोर्ट्स फेडरेशंस, ख़ास तौर पर स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स बॉडीज़ ऐसे लोगों के हाथों में है जिनका ध्यान कोचिंग, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़रा भी नहीं होता। उनका फोकस तो अपनी दुकान चलाने में है। उन्हें न प्लेयर से मतलब है न गेम से। वो तो फेडरेशन में अपनी पोजीशन का फ़ायदा अपने काम कराने और इलेक्शंस में अपने आप को दावेदार बनाने के लिए करते हैं।